हाय गाइस, तो यदि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर आपको कंप्यूटर इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे इन डिमांड स्किल्स 2022 की जो कि आपके रिज्यूमे को बूस्ट कर देंगी। तो कौन सी वो स्किल्स है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो स्किल है वो है सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी क्या है, तो देखिए किसी भी वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। जैसे कि आप एक वेबसाइट पे गए जो कि नॉट सिक्योर है, वहाँ पर आप ज़्यादा देर रह नहीं सकते हो और उसके बाद में आपका डेटा लीक होने की आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उसका टेंशन लगा हो सकता है। या फिर आप ऐसे वेबसाइट पे गए जहाँ पे आपने कोई डेटा स्टोर किया लेकिन वो डेटा यहाँ पे ब्रीच हो सकता है, वियोलेट हो सकता है, तो उस वेबसाइट पे आप कभी भी ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उस वेबसाइट पे जाओगे नहीं। तो सिक्योरिटी ये पॉइंट बहुत ही मैटर करता है जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो स्किल है वो है सिक्योरिटी की। यदि आप सिक्योरिटी की स्किल्स जान जाते हो, आप सीख लेते हो, तो आप एज एन सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह के जॉब रोल्स के एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आपको कौन सी स्किल्स सीखनी पड़ती है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आप इथिकल हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख सकते हो। उसी के साथ साथ आपको नेटवर्क्स और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। फायरवॉल्स को, राउटर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो आपको सीख लेना चाहिए। डेटा इंक्रिप्शन, रिस्क मिटिगेशन एंड थ्रेट एनालिसिस, इस तरह के जो टॉपिक्स है वो आप सीख सकते हो। उसी के बाद में ये सब फ्री ऑफ सोर्स आप यूट्यूब पर से सीख सकते हो। देन आपको सिक्योरिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स पता होना चाहिए, जैसे कि PCI DSS, HIPAA, उसी के साथ साथ CCPA, इस तरह के स्टैंडर्ड्स यदि आपको पता होते हैं तो आप यहाँ पे एक अच्छे सिक्योरिटी इंजीनियर, सिस्टम सिक्योरिटी इंजीनियर कहलाओगे। यानी कि आपका यहाँ पे जॉब पाने के बहुत सारे वेज खुल जाते हैं। तो आपको जितने मैंने पॉइंट्स बताए ये यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो। ये फ्री ऑफ सोर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे या फिर आप कोई कोर्स के थ्रू भी यहाँ पे सीख सकते हो। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्किल की तरफ और वो है प्रोग्रामिंग की स्किल्स। अब यदि आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आपको उसे डेवलप करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप स्टार्टिंग कर दे तो जावा लैंग्वेज से या फिर पाइथन से या फिर C++ से, तो भी आप यहाँ पे एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। तो आपको किसी एक लैंग्वेज से स्टार्ट करना है। जैसे मेरे केस में मैंने C से स्टार्ट किया था और उसके बाद में मैंने जावा सीखी, तो मुझे C सीखने के बाद में जावा सीखने में कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज के साथ, लेकिन जो भी लैंग्वेज को आप सीखोगे उसे अच्छे से डीप में सीखिएगा ताकि आगे आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप यहाँ पे पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हो, C++ से भी, या फिर जावा से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा पाइथन से स्टार्ट करिए क्योंकि आपके सीखने के लिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की जैसा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज़फुल है डेवलपमेंट करने के लिए। उसी के साथ साथ किसी भी चीज़ को यदि आपको ऑटोमेट करना है उसके लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी यूज़ होती है। तो लैंग्वेजेस के साथ साथ आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि लिनक्स हो गया, विंडोज़, पावरशेल, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है ताकि एडिशनल नॉलेज आपके पास में रहे और आप कमांड लाइन के साथ खेल सको। तो इसके लिए आपको ये भी सीखना है लैंग्वेज के साथ साथ। तो ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आप कोर्स भी ले सकते हो। और मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि आपको किस तरह से सीखना है, वो वेज मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो कैसे मैंने आपको पे पैकेज नहीं बताया फर्स्ट स्किल के लिए, तो यहाँ पर सिक्योरिटी इस फील्ड में आपको 4 लाख टू 12 लाख हाईएस्ट LPA यानी कि लैक्स पर एनम मिलता है। आपकी बेसिक स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है वो 4 लाख से रहती है और हाईएस्ट 12 लाख तक जाती है। और ये डिपेंड करता है आपके कंपनीज टू कंपनी और आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के ऊपर। उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी है, आपकी सैलरी 4 लाख से लेके 12 लाख तक पर एनम रहती है और वो भी डिपेंड करती है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो गाइस अब हम बात करते हैं थर्ड स्किल की और वो है सिस्टम एंड नेटवर्क्स की। तो यहाँ पर देखिए आपको सिस्टम और आपके जो नेटवर्क्स है वो स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, आपको इसके ऊपर मेंटेन करना होता है, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना होता है। तो यही काम आपका यहाँ पर रहता है। यहाँ पे कौन से जॉब रोल रहते हैं, तो देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह के जॉब रोल यहाँ पे रहते हैं। और गाइस ये जो स्किल है ये आपको क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के वक्त भी बहुत ही यूज़फुल हो जाती है। तो ये स्किल्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लिनक्स, मैकओएस, विंडोज़, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन करते रहना चाहिए। आपको यहाँ पर इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये भी आपको करते रहना चाहिए, यानी कि उनकी इंस्टॉलिंग और कॉन्फ़िगरेशन, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशंस। उसी के साथ आपका पे वैन, लैन,
SAN यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क और VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इस तरह के आपको मेंटेनिंग करते हैं चाहिए नेटवर्क्स की। तो ये भी यहाँ पे स्किल्स में आपको सीखना पड़ेगा, ये आप सीख सकते हो। देन यहाँ पर आपको ट्रबल शूटिंग ये आना चाहिए, और यदि आपके एम्प्लॉयज़ को टेक्निकल इशू आते हैं तो उसमें भी आपको उनकी हेल्प करते आना चाहिए। तो ये जो स्किल्स है ये सिस्टम एंड नेटवर्क्स की, तो ये यदि आप सीख जाते हो तो आप इस तरह के जॉब प्रोफाइल का एप्लीकेशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है वो 4.5 LPA से लेकर 10 LPA तक रहता है। गाइस इसके बाद में जो स्किल है वो है डेटा एनालिसिस की। तो यहाँ पर देखिए आज कितने लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और हम कितने डेटा उस पर अपलोड करते रहते हैं, हम कितना मतलब डेटा हमारा ऑनलाइन जाते रहता है आते रहता है। तो इस तरह से कितना बिग डेटा जनरेट हो रहा है, ये डेटा को हम एनालाइज करेंगे और उसमें से कोई पैटर्न को फाइंड करेंगे जो कि आगे हमारे बिजनेस में हमें हेल्प करेगा। जैसे कि आपका एक बिज़नेस है और ये बिज़नेस का सारा डेटा आपके पास में है, अब डेटा ऐसा रखा है या फिर आपने डिलीट कर दिया, लेकिन यदि आपके उसमें डेटा एनालिस्ट है वो क्या करेगा, इस डेटा को लेगा और वहाँ पे उस पर कुछ एल्गोरिदम्स लगाएगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स लगाएगा और उसमें से एक ऐसा हिडन पैटर्न फाइंड करेगा जो कि आपके बिजनेस को और ग्रो कर सकता है। तो यही काम होता है डेटा एनालिस्ट का, और इसी की स्किल यदि आप सीख लेते तो आपको भी यहाँ पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छी मिल सकती है। तो वो इसी स्किल की हम अभी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी कंपनीज़ में डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, डेटा इंजीनियर के लिए जॉब वैकेंसी रहती है। सभी कंपनीज़ में डेटा एनालिस्ट रहते हैं और वहाँ पर डेटा इंजीनियर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको पैकेज मिलता है वो 4.5 LPA से लेकर 11 LPA तक रहता है इन इंडिया, और उसके साथ वेरी भी करता है कंपनीज टू कंपनी और कंट्रीज टू कंट्री। तो ये भी आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। तो डेटा एनालिसिस के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पाइथन, SQL, स्टैटिस्टिक्स, तो इस तरह से आप सीख सकते हो। पाइथन में आपको पाइथन बेसिक लैंग्वेज, उसके बाद में उसका एडवांस, उसमें जैसे कि लाइब्रेरीज है बहुत सारी जो कि आपको डेटा एनालिसिस करेगा बहुत यूज़फुल रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट आप सीख सकते हो। उसके बाद में SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो वो भी आप सीख सकते हो। ये सारा आपको आना चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए। अब बात करते हैं फिफ्थ स्किल की, और वो है डेवऑप्स। तो उसमें क्या रहता है, देखिए गाइस ये कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट और ऑपरेशन का, ये एक ब्रिज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उनकी टीम का। तो वो दोनों जब साथ में काम करते हैं तो आपका डेवऑप्स बनता है। तो यहाँ पर आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो देखिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी, CI/CD पाइपलाइन के बारे में आपको बताना चाहिए। उसी के साथ साथ कंटेनर टेक्नोलॉजी जैसे कि क्यूबरनेट्स, डॉकर हो गया, ये टेक्नोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। देन आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, C, रूबी, और यहाँ पे आपको क्लाउड से भी थोड़ी सी फैमिलिटी रहना चाहिए, यानी कि क्लाउड के बारे में आपको पता होना चाहिए यदि आप डेवऑप्स में आ रहे हो तो ये आपको सीखना होता है, और फिर आप इस जॉब पोजीशन के लिए डेवऑप्स इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बेसिक पैकेज जो रहता है वो आप देख सकते हो, मैं भी यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड लास्ट स्किल की, और वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले डेटा के बारे में बताया था कि आपको कितना सारा डेटा जनरेट होता है, तो ये डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, तो यहाँ पर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल आ जाता है। तो आपका जितना भी सारा डेटा है वो अभी आपके लैपटॉप पे तो स्टोर नहीं है, आपके लैपटॉप का जितना भी स्टोरेज हो कितना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें यूज़ होती है ये क्या यूज़ करते हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको क्लाउड आर्किटेक्चर बनाना, इस तरह से आपको स्किल्स ग्रो करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको बता दूँ जो Amazon वेब सर्विसेज है, AWS, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, गूगल क्लाउड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट अजूर के बारे में, और ओरेकल, इस तरह के जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स है इसके बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, और फिर आप इस फील्ड के अंदर आके इसमें जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये भी एक मेन स्किल है, आप यदि सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो आप इसे भी सीख सकते हो। देन अब फाइनली अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट स्किल की, और वो है मशीन लर्निंग। तो गाइस मशीन लर्निंग यानी कि आपकी जितने भी मशीन्स हैं उनको खुद से सिखाना, यानी कि खुद मशीन ही लर्न करेगा। यदि आप जैसे सीखते हो बचपन में, कोई आपको कार किस तरह से पहचानना है, अब एक बच्चा है उसको आपने पहली बार कार बताई तो उसको थोड़ी पता था कि ये कार है, आपने उससे बताया भैया ये कार रहती है। उसी तरह आप मशीन को फर्स्ट टाइम बताओगे, देन उसको सेकेंड टाइम फिर से बताओगे, तो उसके बाद मशीन खुद से ट्रेन हो जाएंगे और खुद से लर्न करेंगे कि भाई ये कार है। इस तरह से मशीन लर्निंग की फील्ड है जो कि AI का एक सब पार्ट है, AI का एक सबसेट है मशीन लर्निंग। तो अभी मशीन लर्निंग बहुत बूम में है, जिसका पैकेज की हम बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग पैकेज ही आप 9 लाख से शुरू कर सकते हो। ये एवरेज पैकेज है यहाँ पर मशीन लर्निंग के लिए। यहाँ पर आप सारे के सारे एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हो,
आपके मशीन को, आपके मॉडल को ट्रेन करते हो, न्यूरल नेटवर्क का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो स्किल्स आपको चाहिए जैसे कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम्स, कर्नल्स, और उसके बाद में डीप लर्निंग टेक्निक्स, क्लस्टरिंग, इस तरह के आपको एल्गोरिदम्स यहाँ पे सीखने होते हैं। आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया डेटा एनालिसिस में आपको स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आना चाहिए, वो आपको यहाँ पे यूज़ करेगा। पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज है वो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगी मशीन लर्निंग के लिए। तो मशीन लर्निंग आपके एक मॉडल बिल्ड करने के लिए जो कि प्रेडिक्शन करता है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। तो यदि आपको ऑटोमेशन करना है, आपको प्रेडिक्शन करना है, तो उसके लिए आप मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको सारी स्किल्स के बारे में बता दिया। आपके हिसाब से आप यहाँ पे इसे चूज़ कर सकते हो और किसी एक स्किल को आप सीख सकते हो। मैंने सारी आपको स्ट्रीम्स अभी बता दी है, आप इसमें से जो भी स्किल को चूज़ करोगे सातों में से और उससे आप डीप में यहाँ पर सीख सकते हो। जैसे कि अभी के लिए मैं एग्जांपल बता दूं कि आप अभी मशीन लर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अभी स्टार्ट किस तरह से किया जाए, तो देखिए गाइस, यहाँ पे 4 तरीक़ों से आप सीख सकते हो। सबसे पहले आप सेल्फ टॉट यानी कि खुद से सीख सकते हो। जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया, स्टडी की और उसे इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए, तो आप खुद से सीख सकते हो। जैसे कि बहुत से कैंडिडेट्स प्रोग्रामिंग खुद से सीखते हैं, मैंने भी खुद से सीखी थी, तो एक पहला तरीका हो गया। देन यहाँ पर आप कोर्स ले सकते हो, जैसे कि कोर्सेरा के ऊपर कोर्सेस रहते हैं, यूडेमी के ऊपर कोर्सेस रहते हैं, और भी कंपनीज़ के कोर्सेज रहते हैं इन स्किल्स के ऊपर, तो वो भी आप ले सकते हो। वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, उसके अंदर आपको स्टडी करनी होती है, फिर एक्सरसाइज देनी होती है, और फिर इस तरह से आपको जब एग्जामिनेशन पास हो जाते हो तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो कोर्स आप सर्टिफिकेशन के लिए यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हो। देन जो थर्ड तरीका है वो बूट कैंप का है। तो बूट कैंप एक पर्टिकुलर वीक्स और मंथ्स के लिए रहता है, जिसके अंदर आपको स्पेशली इस टेक्निक के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, आप उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाते हो और वो बूट कैंप आप कर सकते हो। तो एक ये भी तरीका है। और फाइनल तरीका है कि आप कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री कर सकते हो। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि मैंने मशीन लर्निंग बताया, उसके लिए स्पेशली डिग्री कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये सीख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दीजिए। जब आपको यहाँ पे पता लगता है कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ रही है, आपको पता चल रहा है, तो फिर आप एक कोर्स ले सकते हो और फिर स्ट्रक्चर्ड वे से आप सीख सकते हो। या फिर नहीं तो आपने डायरेक्टली कोर्स ले लिया, ये भी है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए लैंग्वेजेस का, फिर आप यहाँ पर इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे स्किल्स बता दिए। अभी 2022 में आपके रिज्यूमे को बूस्ट करने के लिए आप कौन से स्किल्स सीखना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, आपके साथ को शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।